तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। अभी 2 दिन पहले मैं जो बात कर रहा था थर्ड पर्सन में देखने की, सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने की, तो एक होता है जब तुम लोगों के घर देख रहे हो, वो सिद्धियों के थ्रू होता है कि तुम्हारी सिद्धि सामने वाले के घर में चली जाती है और तुमको एग्जैक्ट वो नज़र आता है। अब वो सिद्धि बोल दो, प्रेत बोल दो, चुड़ैल बोल दो, देवी बोल दो, जिस इंसान के पास जो शक्ति रहेगी सामने वाले के घर पे भेजेगा वो। तो जैसा मैं लोगों को चेक करता था, मैं बोलता था कि मेरे पास में देखने की कोशिश करो क्या दिखता है, मैं घर में भी बैठा हूँ, तो उनकी चीज़ें आ जाती थी, तो मैं एग्जैक्टली उनको बताता था कि इस शक्ति को यूज़ करके तुम घर देखते हो, तो इस शक्ति के ये विधि विधान है, भोग है, काली माता की है, ये तुम्हारे पितरों की है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत बार ऐसा होता है कि जब तुम जाप ध्यान करते हो, तुमको जैसे मैं था धाम में, मतलब सामने केस भी देख लेता था, फ़ोटो भी देख लेता था, कोई नाम बोलता था कि मेरे ताऊजी है, उनका नाम ये है, तो वो मैं बता देता था। ये सब सिद्धियों के थ्रू होता है। एक वो है, इन सबको हटाते हो ना तो सब दिखना बंद हो जाएगा तुम्हारे को, और फिर तुम्हारी सूक्ष्म शरीर देखना शुरू कर देंगे। तो आज एग्जाम्पल के तौर पे तुमको किसी के पीछे प्रेत या सिद्धि दिखाई देती है, तो तुमको भी नहीं पता तुमको कौन बता रहा है वो। तुम देखते हो नहीं भैया मैं देखता हूँ तो मेरे को दिख जाता है, लेकिन कैसे दिखता है वो तुमको पता नहीं। ठीक है, तो वो देखने के लिए तुम्हारे को उसके ऊपर उठना पड़ता है, तो फिर तुम देख पाते हो कि इसके पास सिद्धि है, कि शक्ति है, कि प्रेत है, कि पितर है, कि देवता है, कि कुल देवता की कौन सी चीज़ है जो इसको दिखा रही है या मदद कर रही है। इसमें कोई छोटा या बड़ी वाली बात नहीं है कि इसके पास छोटी सी चीज़ है और उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सब्जेक्ट में सीखने वाली चीज़ है। ऐसा है कि तुमको पता होना चाहिए ना तुम्हारे पास कौन सी शक्ति क्या यूज़ कर रही है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि लोगों को मैं मेरे यहाँ से सिद्धियाँ भेज दिया करता था जो मेरा नुकसान करने की कोशिश करते थे, तो वो अपनी सिद्धियों को छोड़ के मेरी सिद्धियाँ यूज़ करने लग जाते थे। वो मैंने कई वीडियो में बताया भी। उसके बाद में जब तुम सूक्ष्म शरीर, तो जब मैं धाम में था तो मैंने ये देख लिया था कि मैं प्रैक्टिस करता था, तो मैंने देखा मैं अपने आप को देख रहा हूँ, फिर मैंने देखा मेरे 8 सूक्ष्म शरीर हो गए, और फिर मेरे को उस टाइम पे लगा वो 8 सिद्धि 8 पीर मेरे बाजू में खड़े। लेकिन वो जब क्या नाम है, वही अपना यक्षिणी वाला प्रोसेस हुआ था अपना, तब पता चला कि वो एक्चुअल में पूरे के पूरे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर है। ऐसा है, और फिर वो अलग अलग रूप में भी दिख सकते हैं। एक ही, जैसे मैंने बताया सदगुरु के 7 चक्रों के 7 सूक्ष्म शरीर शिवजी नज़र आते, तो किसी के अलग अलग दिखाई दे सकते, किसी का ऐसा भी दिख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मूलाधार पे गणेश दिखेंगे, लेकिन स्वादिष्टान पे चुड़ैल नज़र आएगी, चुड़ैल पितरों में से होगी। मणिपुर पे उसके देवता या हनुमान जी नज़र आएंगे, हार्ट चक्र पे मान लो शिव जी या शनि देव या जो भी नज़र आएंगे। आज्ञा चक्र पे फिर से कोई देवी या उल्टी देवी या 3 चुड़ैल या 3 देवी ऐसा नज़र आ सकती है। ये सूक्ष्म शरीर होते हैं सर। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है ग्लास की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, उसमें जो चीज़ डालोगे वो पानी की तरह, सॉरी, वो उसमें जो चीज़ डालोगे ना वो शेप ले लेगी। ऐसा है। फिर उसके बाद तुम जब ये सिद्धियाँ शक्तियाँ सबको हटा देते हो ना, तो तुमको तुम्हारे ही सूक्ष्म शरीर छोटे से रूप में, डॉट के कण के रूप में है, या एक वाइट लाइट के या कलरफुल लाइट के गोले के रूप में नज़र आते। फिर तुम और उस पर जाप करते हो, ध्यान करते हो, और तुम्हारे को जैसा जैसा तुम्हारी प्रोग्रेस होती है तो ये पूरा पूरा रूप लेने लग जाते हैं। ऐसा है। और फिर उस वक्त मेरी मजाक उड़ाई गई थी कि जब मैं बोलता था कि मैंने अपने 7 सूक्ष्म शरीर को काम पे लगा के रखा हो, कि एक है जो सिर्फ नमाज़ पढ़ते रहता है, एक है जो सिर्फ ध्यान करते रहता है, एक है जो सिर्फ जाप करते रहता है, और एक सिर्फ दुनिया के लिए काम करते रहता है। और मैंने एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू 7 चक्रास के थ्रू कौन से वाले चक्र को ध्यान करना है, कौन से वाले चक्रों को लोगों के लिए काम करना है, कौन से वाले चक्रों को जाप करना है, कौन से वाले चक्रों को नमाज़ पढ़ना हो, मैंने वैसा सेट करके रखा था देखने के लिए। और यूट्यूब पे भी बताया मैंने कई बार। तो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता था, तो उसमें से ये एक एक्सपेरिमेंट था। तब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि करीम खान पागल हो गया है, अपना सूक्ष्म शरीर कुछ छोड़ता नहीं है, वगैरह वगैरह। और क्या कुछ, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं, कोई बुरा लगने की बात नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा था ये तो कुछ भी करता है। तो क्या मैंने 5-6 सिद्धियों को मिला के एक बहुत बड़ा जीन बनाया था उस टाइम पे धाम में, और प्रूफ भी हुआ था वो जब मैंने चेकिंग करवाई थी। और मैंने बोला देखो मैंने ऐसी चीज़, तो करीम खान जी थे, उन्होंने, सुनीता दीदी ने चेक करके बताया था कि इसके पास जीन है, लेकिन ऐसा लग रहा है 8 सिद्धियों से बना हुआ है। मैंने बोला ये 8 सिद्धि है इसमें, मैंने बना कॉम्बिनेशन बनाया हूँ, ऐसा है मेरी 8 सिद्धियों का। और टेस्ट करने के लिए कैसा काम होता है वगैरह वगैरह। तो फिर मेरे को पता चला था कि सूक्ष्म शरीर ट्रैवल भी करता है। तो मैंने पूछा था सुनीता प्रीतम भैया इन लोग को, तो बोले हाँ ट्रैवल करता है और कोई बांध देगा उसको। तो मैंने देखा बाद में, मैं लोगों के जब मंदिरों में और ऐसे ऐसे धान कभी मतलब फिज़िकली भी जाता था दरगाह पे या मंदिर में,
या मैंने मतलब कोई ऐसी जगह पे चला गया तो मैंने देखो यहाँ पे किसी का सूक्ष्म शरीर ध्यान कर रहा है, मैंने पहले सोचा सिद्धि है, तो मैं बोला अच्छा 2-3 सिद्धि खड़ी है, तो मैंने ऐसा जैसा मेरे को ऐसे इच्छा हुई ना कि मेरे पास रहेगी, यहाँ पे ध्यान करने से अच्छा मेरे पास रहेगी तो कुछ काम करेगी, तो मैंने देखा मेरे पास नहीं आ रही है, तो मेरे को पता नहीं क्या, लेकिन वो फिर 2-3 महीने जब मैं ध्यान करता तो सब्जेक्ट पे, तो मेरे को समझ में आया ये किसी का सूक्ष्म शरीर है। तो मेरे को वो भी समझ में आया कि हो सकता है कि कोई इसको बंधन भी कर ले, ऐसा है। अब मतलब वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े गुरु मना करते हैं। अब अपन तो ऑलरेडी भैया के गाइडेंस में थे और अपन तो पहले से आग में कूदने वाले काम करते थे, तो उस केस में बहुत बार मैं ऐसे चीज़ें कर लेता था जो कायदे से सब लोग भला करते थे, डरते थे कि अरे तो सूक्ष्म शरीर को बांध देगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोमा में चले जाएगा। हालांकि मेरे से तो कैसा हुआ नहीं क्योंकि मेरी नीयत बहुत अच्छी थी, बाकी जो कुछ भी कभी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने मेरे सूक्ष्म शरीर को एक जगह पे ध्यान पे मैंने घर में बिठा के रखा हो, एक जगह पे नमाज के लिए बिठा के रखा हो, वो ध्यान वाला ना पूरा काला पड़ गया था और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था उसके ऊपर। एकदम से मेरे को अचानक में दिखा पूरा काला पड़ गया। मतलब अरे ये क्या हो गया, मतलब मैंने ध्यान पे तो एक सूक्ष्म शरीर को बिठा के रखा था और उससे मेरी फिजिकल बॉडी पे भी प्रोग्रेस हो रही थी। मेरा बोलने का मतलब है जब मैंने सातों सूक्ष्म शरीर को काम पे लगाया था ना, उससे मेरी फिजिकल बॉडी पे भी बहुत मतलब और स्पिरिचुअल बॉडी पे भी बहुत प्रोग्रेस हो रही थी। क्योंकि अब अभी या तो तुम जाप करोगे या ध्यान करोगे या नमाज़ पढ़ोगे या लोगों के लिए काम करोगे, तो मैंने जब इस चीज़ को समझा तो मैंने सबको अपने अपने काम पे लगा दिया। तो सूक्ष्म रूप में चीज़ों में लोगों की मदद भी हो रही थी, मैं आपके ज्ञान की बातें भी कर रहा हूँ, सपने में भी आ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें विधि विधान और सब होते रहता था। फिज़िकल एस्ट्रल अपने को दुनिया भर का डेटा मिल जाता था बिना कुछ बुक पढ़े, ऐसा कुछ बहुत सारी नॉलेज मिल जाती थी, स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लग गई थी, ये सारा भी हुआ था। उसमें ऐसा भी हुआ था कि सूक्ष्म शरीर पूरा काला पड़ गया मेरा। तो मैंने देखा ये क्या हो गया, तो मैंने देखा कि ये जितने मैंने इसको ध्यान पे छोड़ दिया था ना, तो इसके बाद बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही जा रही, लेकिन वो ध्यान ही किया जा रहा है, तो उसकी वजह से वो मलिनता बढ़ गई है। तो फिर मैंने मलिनता हटा के पूरा, उस टाइम पे तो मोक्षधाम सुराही लोग यूज़ करते थे, तो फिर क्लीन हो गया था। फिर बाद में मैंने सारे सूक्ष्म शरीर को मेरे शरीर के अंदर डालने के लिए क्लीनिंग के प्रोसेस में फिर मैंने हवन वगैरह अपने ऊपर से करके करता हूँ, चेंजेस देखने के लिए क्या है। मैंने जहाँ पे मेरे शरीर के सूक्ष्म शरीर को जहाँ बिठाया था ना, कम से कम मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने तक भी वहाँ पे उनकी तरंग और वो मतलब ऐसा दिखता था कि यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई शक्ति बैठ के गई है, ऐसा मतलब उसकी क्या बोलते हैं ना, जैसे निशान, क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, कि ये जैसे मैं बोलता हूँ ना तरंग, तो तरंग नहीं, हिस्ट्री दिखती थी। ऐसा एग्जांपल ले लो कि अगर कोई एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो ये कैप्चर कर सके कि यहाँ पे कोई था क्या, तो वो जगह पे था, वो हिस्ट्री दिखाई देती थी कि यहाँ पे कोई ध्यान करता था, ऐसा। तो वैसे आप लोग भी प्रोग्रेस करोगे, आप लोग को भी यूज़ करना आएगा अपने सूक्ष्म शरीर को, कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे यूज़ करते, और वाइब्रेशन में चेंज कैसे आता है। और धागा ताबीज़ यंत्र वगैरह पहने रहेंगे तो वो बहुत आधा या 1 फुट, 3 फुट, 7 फुट, 20 फुट तक जा पाएंगे, अनलेस तुम्हारे पास उसकी सिद्धि हो जो ट्रैवल कराती है। वरना बिना कोई गड़ंत बंधन के बहुत बार बाहर निकल के आराम से चीज़ें देख लेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और सीखेंगे। ऐसे लोक में चले जाएंगे जहाँ पे वो लोग अपना क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है। और इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स है, लेकिन वो आप खुद से ही सीखोगे। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि भाई सूक्ष्म शरीर बाहर मत निकालना, कोई बंधन कर लेगा। ऐसा होता तो दुनिया भर के करोड़ों लोग कोमा में पड़े होते ना, बड़े बड़े योगी साधु कितने लोग हैं। बोले नहीं, उन लोग उतनी विद्या जानते, तो उनकी विद्या वो जानते, वैसा हम भी जानते, तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की है, ऐसा है। तो खैर ठीक है, मेरा मकसद है कि ऐसा नहीं है कि बंधन होता नहीं है या होता है, दोनों चीज़ हो सकती है। मेरे साथ तो हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करीम भाई तुम्हारी गर्दन कटी नहीं तो क्या दूसरे की नहीं कटेगी, नहीं कट सकती है, ऐसा है। लेकिन ये एक चीज़ है। तो बस मेरा ये बोलना है, ईश्वर पे विश्वास रखो और अपना जाप ध्यान करो। अगर मेरे को भी, अगर मैं उन धाम के लोगों से डर रहा होता ना कि सूक्ष्म शरीर बाहर नहीं निकालना, यार कोई कैद कर लेगा, कोमा में चले जाऊँगा, कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाए, कुछ नहीं होगा, शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो मैंने ईश्वर पे भरोसा किया और मैं बस अपना काम करते हुए गया भैया। और आज की डेट में ऐसा ही कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन ठीक है। और फिर एक एक सूक्ष्म शरीर 70 पीछे खड़े हो जाते। तुम्हारे एक चक्र के पीछे तुम्हारे पे, मतलब एग्जांपल के तौर पे 7 चक्र के 7 सूक्ष्म शरीर साइड में खड़े रहेंगे और एक एक सूक्ष्म शरीर के पीछे मतलब लोग से कनेक्ट हो जाएंगे, सिद्धियों से, और बहुत सारे दूसरों के सूक्ष्म शरीर पीछे खड़े हो जाएंगे लाइन में। ये भी एक अलग साइंस है। ये क्या साइंस है? ये जो तुम प्रेजेंट तौर पे तो भी मान लो तुम अर्थ में हो, लेकिन उसके अलावा तुम बहुत सारे वर्ल्ड में ऑलरेडी बिखरे हुए हो ना।
तुम्हारा किधर किधर कौन से मतलब मल्टीवर्स में तुम कितनी सारी जगह पे हो, तो वो मल्टीवर्स में तुम दूसरे की अपने ही मतलब सूक्ष्म शरीर को खींच लेते हो। जैसे मैं एक फिजिकल बॉडी यहाँ है, मल्टीवर्स में मेरे करोड़ों रूप होंगे, तो वहाँ से चीज़ें जमा हो जाती है। वो एक बहुत पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, मुंह से बोलने से नहीं समझ में आएगा, ऐसे एक मैप वैप बना के कैसे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो भी मतलब वास्ट टॉपिक, और उस पर बहुत क्लैरिटी चाहिए। मेरे को उतनी क्लैरिटी है नहीं उतनी उसके ऊपर, मतलब मैं इतने ज़्यादा चीज़ों के बारे में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, A to Z नहीं बता सकता। फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो जो स्पेस बीच में आ जाएगा तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे लोग। लेकिन अब इसका बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन ठीक है, सिर्फ मैं इतना बता रहा था सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के देखने के लिए, तो क्या से क्या टॉपिक निकल गया। लेकिन ये ज़रूरी भी था समझने के लिए कि आप आहिस्ते आहिस्ते सीखोगे, और कोई डरने की बात नहीं है कि हमारा सूक्ष्म शरीर को पकड़ लेगा तो क्या हो गया क्या नहीं। तो अपना जाप शक्ति रहेगी, अपने कर्म अच्छे, तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तुम गंदे काम करते हो और तुम अपना सूक्ष्म शरीर की तरह गंदी जगह पे देखने को जाओगे और कुछ गलत यूज़ करने को जाओगे, तो फिर भगवान ही भला करे तुम लोग का। लेकिन मेरे को नहीं लगता अपने ग्रुप में कोई लोग हैं जो ऐसे गंदे काम करेंगे, है ना। तो चलो ठीक है। अभी देखो, मैंने खाली एक ऑडियो डाला नहीं सूक्ष्म शरीर के लिए, और लोगों की दुनिया हिलने लग गई कि भैया फिर ये कैसे करे, वो कैसे करे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अभी ये ग्रुप में आने वाला है कि नहीं, ग्रुप में भी आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एकदम न्यू सब्जेक्ट है। यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, और मेरे ख्याल से सूक्ष्म शरीर ही नाम है शायद, वो वीडियो का देखना पड़ेगा। 5 वीडियो मेरे बने हुए 5 पार्ट में, उसको मैंने कंबाइन करके भी रखा था, लेकिन शायद मैंने उसको अपलोड नहीं किया है। तो उसमें मैंने बहुत सारा ये चीज़ बताया सूक्ष्म शरीर के बारे में। अभी अभी यही होएगा ना कि बच्चे लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और मैं अभी सीधा फिज़िक्स केमिस्ट्री चालू करूँगा, तो भी बायोलॉजी सबकी चेंज हो जाएगी। सिंपल में बताता हूँ, ये आएगा सब्जेक्ट जब अपन कोर्स के अंदर वो सूक्ष्म शरीर तक पहुँचेंगे ना, तो इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल में बात होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि सूक्ष्म शरीर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो विद्या होती है कि नहीं होती, सूक्ष्म शरीर बांध दिया जा सकता है, हाँ बांध दिया जा सकता है। तो बांधने से क्या सिर्फ तुम बेहोश या कोमा में होंगे? नहीं, बांधने से तुम्हारे को बीमारी भी लग सकती है, तुम पागल हो सकते हो, तुम मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोमा में जाओगे या मर जाओगे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ होगी। तुमको 24 घंटे नींद आती रहेगी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब तुम बीमार हो जाओगे। मान लो पेट का सूक्ष्म शरीर किसने पकड़ लिया, तो पेट की तकलीफ़ हो गई, पेट का कैंसर हो गया, अल्सर हो गया, और या ये भी हो सकता है कि उसके नेगेटिव ट्रेड्स भी है, पॉजिटिव भी है। अब वही आदमी अगर लोगों के लिए काम करेगा तो वो लोगों के काम होने लग जाएंगे। मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल टर्म्स में नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरा हार्ट चक्र मैंने ध्यान करते हुए उसको मैंने क्या बोलते हैं लोग क्रिएट करने में सूक्ष्म शरीर को लगा के रखा हो, तो हार्ट चक्र का लोग कैसा बनाएगा, जहाँ पे हर चीज़ मोहब्बत से बनी हो, तो वो वही टाइप के, उसके अंदर नीचे के और ऊपर के चक्र इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो हर चीज़ वही बनेगी जिससे मोहब्बत हो सके, लव हो सके, यूफोरिक फील हो, एक्सटेसी हो। ऐसा मेरा एक सूक्ष्म शरीर बना रहा है। अब किसी सिनारियो में हम लोग समझते कि चलो उसको किसी ने पकड़ने की ताकत रख दिया। अब ये बात को भी समझना है कि जब सूक्ष्म शरीर अगर लोग क्रिएट कर रहा है, या मान लो कि बच्चों की क्लास ले रहा है, या बहुत सारे वहाँ पर बैठा है, संग्रहालय में बैठा है, वो क्या नाम है उसका, सिद्धाश्रम है ना, हमेशा नाम भूल जाता हूँ मैं, तुम लोगों को पता है, सिद्धार्थ लोग जो जाते हैं, मैंने उसके ऊपर हमेशा नाम भूल जाता हूँ, सिद्धाश्रम शंग्रीला, हाँ शायद वही नाम है। तो वहाँ पे तुमने बिठाया ध्यान के लिए, तुमने आगे चक्रा को वहाँ पे बिठा के रखा है, और मान लो किसी रेयर केस में मतलब उसको पकड़ने के लिए भी बहुत बड़ी हस्ती चाहिए, और जो वहाँ तक पहुँचा है ना वो नॉर्मली किसी के सूक्ष्म शरीर को नहीं पकड़ेगा, अनलेस भगवान की मर्ज़ी हो, तुमको कुछ नया सिखाना चाहता हो। अब वो केस में अपन ले लेते कि मान लो उसने सूक्ष्म शरीर तुम्हारा पकड़ लिया है और उसको कैद करके रख दिया है, तो यार तो डर नहीं जावे, ऐसा मान लो चलो ठीक है, तो अगर मेरा सूक्ष्म शरीर किसी ने पकड़ लिया तो ऐसा नहीं कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, वो फिज़िकली भी मैटर करेगा, एस्ट्रल वर्ल्ड में भी मैटर करेगा, डिपेंड कर रहा है कि उसने पकड़ के उसको क्या चीज़ के लिए रखा है, उस पर क्या कर रहा है वो, उसको मंत्र जाप करके प्यूरीफाई भी किया जा सकता है, उसको वीक भी किया जा सकता है, उसके साथ में 10,000 सिद्धियों का कॉम्बिनेशन बना के रख दिया जा सकता है।
और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ही बोलना मतलब मेरे ख्याल से बहुत ऑफ हो जाएगा टॉपिक पे से, लेकिन और खामखा लोग डर जाएंगे, कहाँ भगवान के रास्ते में चले और इतना डर। तो किसी दिन जब इसके ऊपर टॉपिक पे बात होगी मेरे को लगता है तभी बताना सही रहेगा। लेकिन इतना है कि मान लो कि उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए। जैसे अभी मेरे को अगर कोई पूछ ले करीम भाई आप जब ध्यान में बैठे थे तो सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल दिया था, तो चलो बेनिफिट तो हो गया कि तुम्हारे ध्यान की प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो गई। और फिर बाद में मैंने सातों सूक्ष्म शरीर को ध्यान में बिठा के भी देखा क्या होता है, और फिर परेशानी होने लग जाती है रेयर केस में। फिर मैंने एक गलती मेरे को आज के दौर में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये बात है कि अगर मैं वो सूक्ष्म शरीर को अगर मैं आज की डेट में भी मतलब अभी भी बहुत बार मैं मतलब वो ट्रैवल करता है सूक्ष्म शरीर, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर मैं कोई सिंपल में वन लाइन में अगर कोई पूछे कि भाई सूक्ष्म शरीर को अगर आपने ध्यान में बिठा दिया तो ऐसा क्या किया जो प्रोटेक्टेड रहे, तो मेरे को पता है कि आज की डेट में उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ताकि वो नेगेटिविटी मलिनता ना आए और चीज़ें अट्रैक्ट होकर ना आए। तो उसके लिए फिर बाद में 24 घंटे वहाँ पे धुनी चलती रहे, या जो भी जगह मैंने यूज़ किया उसको उस तरीके से रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा है जैसे मेरे ही घर का मान लो मैंने एक मंदिर बना के रखा है और उस मंदिर में मैंने मेरे सूक्ष्म शरीर को बिठा दिया, तो मैं ये ट्राई करूँगा कि 24 घंटे दिया जलते रहे, अगरबत्ती जलते रहे, धुनी चलती रहे, फूल रखे हुए रहे, तो बहुत बड़े लेवल पे वो मतलब इंटेंसिफाई होते चले आएगा। दूसरा अगर मान लो मैंने उसको मेरे घर के अंदर रखा हुआ है और घर के अंदर मैं ये कर रहा हूँ, तो वो घर के रिचुअल्स मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे। मंदिर में रखूँगा तो अलग है। मान लो मैं किसी धाम में भेज देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने केदारनाथ भेज दिया या साबिरपिया के लोक में भेज दिया, तो वहाँ पे भेजने के लिए तो मैं मतलब पूरी टीम भेजूँगा साथ में, अकेले को नहीं भेजूँगा ताकि प्रोटेक्शन बनी रहे। ऐसा है ऑटो डायरेक्शन की। और ऐसी बहुत सारी साइंस है, तो एकदम से उसके ऊपर कूद मत जाना, वो आहिस्ते आहिस्ते पता चलेगा। और मैंने जम भी मारे आग में और चोट भी खाई है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी चोट खाए, तो क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं गाइड कर सकता हूँ। तो जब वो टाइम आएगा तो उस वक्त करना बेहतर हो जाएगा। नहीं तो अभी सोचेंगे भाई हम करीम भाई के शिष्य हम भी आग में कूदेंगे, तो ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि जो चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया मैं जब तुमको एक्सप्लेन करूँगा तो तुम्हारे को बेनिफिट ही देखने मिलेगा। तो हो सकता है तुमको फिर जब और आगे जाओ तब ठोकर खा लेना, है ना। ऐसा है, ज़रूरी नहीं हर बार तुमको एक्सपेरिमेंट किया जाए। जो पास्ट में साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए उससे तुमको कोर्स सीख भी सकते हो और तुमको पता लग सकता है कि भाई हाँ ये गलती हमको नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी फेल हो गए, इसके अलावा करो, तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। उसके अलावा अच्छा, सातों सूक्ष्म शरीर बाहर एक साथ होते, अलग अलग होते, एक एक करके होंगे। पहले एक निकलेगा, ज़्यादातर मणिपुर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, उससे एक सिल्वर लाइन डोर तुमको हमेशा जुड़ी हुई दिखेगी, और हार्ट चक्र से। मगर इसकी सबकी अलग अलग वाइब्रेशन है, तो तुमको जैसे मैंने इसको कैसे सिद्ध कर लिया, एग्जांपल के तौर पे 3 मंत्र 5 मंत्र पे जब मैंने प्रैक्टिस की तो मैंने मतलब एक मंत्र में ईयरफोन लगा के सुनता था, दूसरा मुंह से बोल रहा होता था, तीसरा मन में बोल रहा होता था, चौथा सामने लिखा हुआ रहता था। लेकिन मैंने इसको सिद्ध कभी नहीं कर पाया। एट ए टाइम 2 ही चलते थे। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे 3 नहीं हो पाए, लेकिन एट ए टाइम खुद से मैं करता था तो मतलब मानसिक चलते रहता था और ईयरफोन पे चलते रहता था। जैसे मेरा ध्यान सामने जाता था तो मतलब ईयरफोन वाला मतलब मेरे साइड से ऐसा मान लो कि मेरे ध्यान में से हट जाता था। अब अपना गुण गाने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 15 मंत्र साथ में कर लिए, लेकिन मैं झूठ बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं सच्चाई बता दूँ कि मैंने अलग अलग 2 मंत्र को किया है बहुत बार, लेकिन 3 एक साथ सिद्ध नहीं कर पाया था। मैं बहुत मैंने प्रैक्टिस की उस चीज़ के पीछे, नहीं या तो 2 हो पाते थे, यानी कर रहा हूँ मैं एक टाइम पे 4 की प्रैक्टिस, लेकिन एट ए टाइम वो 2 ही हो पाते थे, 4 नहीं हो पाते थे। और लेकिन भगवान ने फिर ऐसा अवसर भी दिया कि जब मैंने अपने अंदर से सब कुछ देखा तो कण कण में हर कण अलग मंत्र बोल रहा था। दिल की एक अलग कम्युनिटी दुनिया बनी है, गुर्दे की अलग है, फेफड़े की अलग है, सबकी अलग अलग दुनिया बसी हुई है और सब अपने अपने मंत्रों का जाप कर रहे। जब ये चीज़ समझ में आई तो समझ में आया कि भाई मंत्र भी मैटर नहीं करता, ऐसा है। तो अब वही है, मंत्र भी मैटर नहीं करता, सच्ची बात है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तो मंत्र ही लगाता था, ऐसा है। तो वो उसकी लीला अपरंपार है। तो बहुत बार अलग अलग मंत्र से अलग अलग वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अंदर बार होकर बाहर निकलना शुरू करता है, ऐसा है। तो पहले ऐसा होगा 2-4-6 इंच या 1 फुट तक बाहर निकलेगा या निकलने की कोशिश करेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर फटक से अंदर घुस जाएगा,
और ये सब पहले तो ध्यान के स्टेट में तुमको उसको वाइब्रेशन में लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम इमेजिन कर रहे हो। अभी चलो कोई बोल देगा कि अरे हाय ये सब तो खाली गोली ज्ञान है, इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पुराने चैनल पे वीडियो में मैंने एक रेयर केस में बताया था कि मैंने देखा था कि लड़की के अंदर स्पाइडर है और मैंने सारी शक्तियाँ यूज़ कर दी थी। तो मैंने अपने सूक्ष्म शरीर से उसके शरीर के अंदर चला गया था ना सारी शक्तियों को लेके, और वो पूरी लड़ाई चली और उसने बोली, मैंने देखा वो हार्ट पे बैठा हुआ और बाद में वो बच्ची लड़की ने हमने को बताया था क्या करीम भाई मेरे को ना चेस्ट में बहुत पेन था बहुत टाइम से, वो गायब हो गया है। तो इससे वो बात प्रूव हो जाती थी कि भाई हम इमेजिन नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में शक्तियाँ उस लेवल पे काम कर रही है। ऐसा है, क्योंकि मैंने हमेशा प्रूफ पे काम किया है। मैं ऐसा देखता था कि भाई यहाँ से सिद्धि आ गई, शक्ति आ गई, सब उड़ के आ गया, लेकिन बंदा ठीक नहीं हुआ तो मैं उसको बिलीव नहीं करता था। ब्लाइंड फेथ नहीं था मेरा कभी भी, मैं हमेशा तर्क करता था। ऐसा है, और ईगो पे नहीं था कि नहीं मेरे को दिखेगा तो ही मानूंगा, नहीं, लेकिन मेरी ऐसा हम्बलनेस में मेरी इच्छा थी कि भाई भगवान मैं तर्क में करूँगा तो बाकी तेरी मर्ज़ी। तो मैंने बहुत बार दरगाहों की शक्तियों को, मंदिरों की शक्तियों को देखा, छोटे देवता बैठे, कभी है ही नहीं, तो मेरे को ऐसा लगता था नहीं है। बाद में समझ में आया कि जिस वक्त मैं देख रहा हूँ उस वक्त नहीं है, या वो एक सूक्ष्म रूप में है, या इतने बड़े कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मैं अपने सोसाइटी में नीचे एक बार बैठा होता और मैंने कुछ ऐसी अलग टॉपिक पे था कि कुछ था क्या था, और मैं ऐसे ऊपर की तरफ देखने लगा तो मेरे को जुपिटर सैटर्न की तरह सर्कल दिखाई देने लगे मेरे घर के चारों तरफ। तो ये बंधन मैंने कभी नहीं बनाए थे, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने बना के दिए। तो मैं तो सूक्ष्म शरीर को वहाँ पे बैठ के ध्यान ही करवाता था, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं था इस चीज़ को प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन नीयत साफ़ थी। तो भगवान ने ही अपने चारों तरफ में रेनबो कलर के और अलग अलग कलर के गोल्डन वाइट और अलग अलग सब वो सर्कल्स बना के रखे थे सैटर्न प्लानट की तरह। और मेरे घर से मतलब कम से कम 40 फुट 60 फुट 80 फुट दूर तक उसकी रिंग दिखाई दे रही थी। तो अब मैंने तो कोई विद्या नहीं की ऐसी, लेकिन वो ईश्वर ही देता है, ऐसा था। धाम से अलग होने के बाद की बात है। तो खैर ठीक है। तो अब वो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं। आज किसी ने मेरे को बोला भैया बखूर मैंने देखा आपने सूक्ष्म रूप में मेरे को आके बताया कि बखूर यूज़ कर ले। तो एगरवुड कंबोडियन वुड मैंने लिख के दिया उसको, और मैंने वो भी बताया कि बहुत महंगा आता है, वो भी आगे बताऊंगा मैं क्या क्या चीज़ है। अभी बता दूंगा ना सब वही करने लग जाएंगे। अभी तक लोग त्रिलोक नगरी का फुल्ली एक्सेस भी नहीं हो पाया। गिने चुने मेरे ख्याल से शायद तक 5 या 8 लोग होंगे जो उसको एकदम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बाकी के लोग क्यों उनको भी और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना, क्योंकि उतना ज़्यादा उनको सीखने को मिल रहा है। तो अभी और बाकी लोग तो मतलब वो बैठ भी रहे 6-6 8-8 घंटा, क्योंकि उनको सीखने मिल रहा है। आप सोच रहे हो कुछ मिलेगा तो 6-8 घंटा बैठेंगे, अरे भाई कुछ मिलने के बाद अगर हम 10 घंटा बैठ रहे थे तो क्या बात थी। कुछ नहीं मिल रहा था जब भी तो 10-10 14-14 घंटा बैठते थे। और आप लोग को ऐसा कि कुछ दिखेगा तो मतलब होएगा, मेरे को तो वो इच्छा भी नहीं थी कि कुछ दिखे। मेरे को तो ऐसा था बस मेरा ही जॉब का कोर्स है, मेरे को लोगों के लिए इतने टाइम जॉब करना है तो मैं बैठा हूँ। अब उसमें 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तो ऐसा नहीं होता था, 14 घंटे तक कंटिन्यू बैठा हूँ। हर 2.5-3 घंटे 2 घंटे में मैं उठता था, उठ के जाता था, पानी पी के आता था, टॉयलेट जाता था, थोड़ी बॉडी स्ट्रेच करता था, ये चलते रहता था। और मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ कि मैं 12 घंटे तक वन सीटिंग में बैठ सकता हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है। तो उस वक्त तो ऐसा भी नहीं था कि आज कुछ दिखा नहीं आज कुछ दिखा नहीं, क्योंकि देखने की इच्छा ही नहीं थी ना। बस ये था कि भाई हमारा जॉब का कोर्स है, ये पूरा करना है, और ये क्या नाम है अपना लोगों के लिए जॉब करना है। तो उसी में भगवान देता चला गया। मगर आप लोग तो 1.5-2 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे। शुरुआत में सबने बोला कि करीम हमको सीखना है 6 घंटा आराम से करेंगे, लेकिन अब ठीक है, अभी सबके काम धंधे, मैं ये भी समझता हूँ सबको मेरी तरह लक्की नहीं है, लेकिन ठीक है। तो जो कुछ भी है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सूक्ष्म शरीर के बारे में कि इसके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है, नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, इसके लिए क्या फ़ायदा लोगों के लिए कर सकते हैं, हमारे लिए क्या फ़ायदा। हम जब सातों सूक्ष्म शरीर बाहर निकल रहे तो हमारी फिजिकल बॉडी की क्या पोजीशन रहती है, वो प्रोटेक्टेड रहती है कि बराबर काम कर रही होती है कि क्या है। शिव कहाँ है, बाहर है, अंदर है, पूरे ब्रह्मांड में है। वैसे ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, ऐसा है। तो तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, सारे ब्रह्मांड में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो तुम सीखोगे, तुमको अपने आप समझ में आएगा। जब मैं तुमको तो पता है मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो वो कैसा रोलर कोस्टर की तरह मेरी कन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ जाती है। लेकिन उसका रीज़न अब वो भगवान की मर्ज़ी है, मेरे को भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है कि मैं एक टॉपिक पे बात करते कहाँ से कहाँ तक निकल जाता हूँ। लेकिन वही है, सुनने वाले 100 है ना, तो सबका जो लर्निंग का स्टेज है ना वो सबका सेम नहीं है। सब लोग एक क्लास के बच्चे नहीं है कि अभी 5th में आ गए तो 5th का सिलेबस चलेगा। मेरे सामने 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक सारे बच्चे बैठे हुए। तो जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट का ज्ञान मिलता है, 10th वाले को 10th का ज्ञान मिलता है, ऐसा है। तो जितने भी वीडियो है इसमें सब लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऐसा है। तो ठीक है, फ़िक्र की बात नहीं है। हाँ, और इतना है
कि बगैर गुरु के नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम लोग का गुरु नहीं हूँ, लेकिन बस इतना है कि जो लोग मेरे से कनेक्टेड है उन लोगों को कभी कोई मतलब इंशाल्लाह कभी कोई तकलीफ़ आएगी नहीं, ऐसा है। क्योंकि जो चीज़ को मैंने सिद्ध कर लिया वो जब मैं लोगों को सिखा रहा हूँ तो उस पर कभी बाधा आएगी नहीं, ऐसा है। विधि के विधान, भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया। हाँ, जो मेरे से आगे निकल जाए तो फिर तो बात ही और है। जैसे आज एक सिस्टर है अपनी, कोई नई मेंबर है, वो बेचारी ध्यान में होगी और उसको किसी ने आके बोला कि 2 दिए जलाओ तुम्हारे सब काम हो जाएंगे, या कुछ तो कुछ उन्होंने शेयर किया। तो बोले मेरे को पता नहीं था, तो मैंने तिल और नॉर्मल तेल दोनों मिक्स कर दिया। मैंने बोला मैंने कभी बताया नहीं है। अगर मेरी कोई शक्ति आके तुम्हारे को बताएगी तो मैंने जो विधि विधान बताया वही बताएगी कि 3 दिन हवन कर लो। तो तुम मेरे को मैसेज डाल दो, करीम भाई आपकी शक्ति ने आके बताया 3 दिन हवन करना है। मैं बोला हाँ कर लो, मैं चेक भी कर लूँगा कौन सी चीज़ ने बताया तुमको हवन करना है। तो करीम भाई ने जब बोले नहीं काले तिल के लड्डू चढ़ाओ, 4 नींबू काट लेना, तो फिर तुम्हारे को मेरी शक्ति आके अगर ऐसा बोल रही है, तुमको ऐसा लगता है करीम भाई आपकी कोई शक्ति है बोल दी, मतलब जो चीज़ मैंने नहीं सिखाया वो बोलेगी नहीं ना। वो मैंने तुमको बोला 5 तोले की अतर की बोतल लेना, पीपल के झाड़ के नीचे डाल देना, नहीं। तो अगर कोई शक्ति तुमको आके बता रही है कि मैं करीम भाई की शक्ति हूँ, मैं त्रिलोक नगरी से आई हूँ, 5 अतर की बोतल लेना और पीपल के झाड़ के नीचे डाल देना, तुम्हारे सब काम हो जाएगा, नहीं भाई फिर वो मेरी शक्ति नहीं है, वो किसी और की है, ऐसा है। तो बेटर है कि इससे अच्छा है कि मेरे को पूछ दिया करो कि करीम भाई कि मेरे को ये मिला है चीज़। जैसा आज एक बच्चे ने देखा वो कि मेरे को अजमेर के बारे में बोला जा रहा है, जाना चाहिए क्या? मैंने बोला नहीं, सिर्फ जाप ध्यान करो, बहुत सारी शक्ति आएगी, बहुत सारा कुछ बताएगी। मेरे को भी तो बताया गया था, कुमकुम चढ़ा दो, हल्दी चढ़ा दो, तिल के शिया। तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारी चीज़ अपने को बताती है ना कि तिल के लड्डू चढ़ा दो, खीर चढ़ा दो, खीर पूड़ी चढ़ाओ, सफ़ेद चावल चढ़ाओ। तो मेरे को क्या कम, मेरे को बताया शक्तियों ने? क्या नहीं बताया, दुनिया भर की चीज़ें बताइए। अपन ने क्या फॉलो किए? जाप ध्यान, ठीक है। हवन की महिमा सॉरी, हवन की महिमा देखी है अपन ने बहुत, और जैसे जैसे तो मैंने उस चीज़ का मेरे को मतलब फेथ है मेरा उसके अंदर। मैंने देखा है हवन की महिमा देखी है, धाम से सीखे, भैया से सीखे। क्या सब कुछ हवन से हो जाता है? नहीं। क्या सब कुछ जाप से हो जाता है? नहीं। सब कुछ ध्यान से होता है? नहीं। श्रद्धा सबसे ऊपर है, ऐसा है। तो खैर ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा भी तो जो चीज़ मैंने बताई, मैंने हाँ हवन बताया, जाप बताया, ध्यान बताया, उसके अंदर जो चीज़ें आएगी तो शक्तियाँ वही बोलेगी। उसके ऑफ में अगर कोई दूसरी चीज़ जाके बोल रही है कि ये कर देना, बस 8 अगरबत्ती जला देना, 5 अगरबत्ती जला देना, सब काम हो जाएंगे, मैंने ऐसे स्पेसिफिक होके नहीं बोला हूँ ना। तो फिर वो कोई और शक्ति आके बात कर रही है, तो कोई बुराई भी नहीं है। हम लोग देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वो सब पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव है, थोड़े टाइम के लिए आई है, मान लो 3 साल के लिए आ गई है, 3 महीने के लिए आ गई है, मैं बोल दूंगा हाँ ठीक है तुम्हारे पास में अच्छी 3 सिद्धि आके खड़ी है, बस क्या बोल रही है, घी का दिया जलाना, दूध चढ़ा देना, मतलब चल कर दे 3 दिन, अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, हो जाएगा उसका फ़ायदा। तो इसका मतलब नहीं तीनों साथ में उसी वक्त खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे पास मैसेज आ गया, अभी आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारे बाजू में खड़े होंगे, चीज़ें बताएंगे, ध्यान में एक्सपीरियंस कराएंगे। मैंने भी सब कुछ एक दिन में नहीं सीखा हूँ ना, मेरे को भी 4 साल 5 साल जो भी टाइम लगा है, तो वैसा आप लोग भी सीखोगे। तो ऐसा है, तो मेरे को अपडेट दे दिया करो कि करीम भाई ये एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा। पूरी किस्से कहानी मत डालो, अभी तो मैं थक गया हूँ। लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मेरे को स्टोरी लिख के देते, मैं तो पढ़ता भी नहीं। करीम भाई ऐसा हुआ, मैंने आज गया, लोग दर्शन कर रहा था, वहाँ से एक देवी आई, पानी का मटका लाई, वहाँ से कुछ बच्चे खेल रहे थे, मतलब अरे यार ये क्या है ज़रूरत नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ सीखने लायक रहेगा, कुछ ऊपर नीचे रहेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ, ऐसा है। और कितने तो भी मैं क्या ही बोलूँ, जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरे को शॉर्ट में मैसेज लिख के दे दिया करता हूँ। ये महारथियों ने इतने बड़े बड़े मैसेज लिख के डालते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनके लिए मैं शेयर करता हूँ क्योंकि उन लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मेरे को पूरा मैसेज पढ़ना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है माँ के अनरीड करके छोड़ देता हूँ, बाद में पढ़ लेता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है मैं माँ के अनरीड कर रहा हूँ या मैसेज पढ़ रहा हूँ और किसी का कॉल आ गया, अब या तो मैं कट करने में या निकलने में कभी वो मेरे से मैसेज मिस हो जाता है। तो कभी ऐसा हो कि मैंने अगर तुम्हारा मैसेज देख लिया और 24 या 48 आवर्स तक मैंने रिप्लाई नहीं किया हो, तो फिर मेरे को एक रिमाइंडर डाल देना वापस से कि करीम भाई आपने रिमाइंडर बोला था, तो वो और अच्छा है। नहीं तो मालूम पड़ा 6 दिन से आप रुके हो, करीम भाई आपने रिप्लाई नहीं किया, 2-4 दिन 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर डाल देना, ऐसा है, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो एकदम से डरना भी नहीं, और बस ऐसा ही है कि ये सब अपने आप सीखोगे। हर चक्र के हर सूक्ष्म शरीर है, बहुत सारे वाइब्रेशन है, वो मंत्र की वाइब्रेशन से चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी पूरी अलग अलग चेंज करनी पड़ती है। अगर तुम एक ही मंत्र का जाप कर रहे हो तो तुम एक फ्रीक्वेंसी में चल रहे हो, एक ही फ्रीक्वेंसी में तुम्हारा एक पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर हिलते 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 पूरा बाहर आ जाएगा, ऐसा है। फिर बाद में तुम्हारी दूसरी फ्रीक्वेंसी बनेगी, तीसरी बनेगी, तो अब या तो अलग मंत्र से बनेगी या अलग विधि से बनेगी। जैसे मैं त्राटक कर रहा हूँ तो वो एक है, जाप कर रहा हूँ वो दूसरा है, ऑडियो सुन रहा हूँ वो तीसरा है, खुशबू चल रही चौथा है। तो मैं अपनी ही ध्यान के प्रोसेस में 4 अलग प्रोसेस को यूज़ कर रहा हूँ।
तो उस चारों की अलग अलग वाइब्रेशन है। खुशबू तुम्हारे को एक अलग वाइब्रेशन देती है, साउंड अलग देता है, तुम्हारे जाप तुम्हारे को अलग वाइब्रेशन देते हैं। इस तरीके से सिद्ध करके से एक एक चीज़ बाहर निकालिए, ऐसा है। तो खैर ठीक है, वो आप लोग भी सीखेंगे, कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोग मैसेज डाले करें भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। मिला यार ऑडियो में डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है वीडियो बना के डालने पड़ेगा इसे। मैं अभी तक उसी चीज़ में हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर भी मैंने अभी देना शुरू किया ना लोक दर्शन, अपना त्रिलोक नगरी का मैंने एक्सेस दिया हो, तो उसको मैं चाह रहा हूँ कि फुल्ली कम से कम 70% लोग भी अगर उसको फुल्ली तरीके से, फुल बोले तो मतलब अच्छे तरीके से यूज़ करने आ गए ना, तो आगे की चीज़ देने में और आसानी हो जाएगी। नहीं तो बाद में फिर खाली अभी उड़ने वाला घोड़ा मिलेगा, तुम 3 महीने तक लोक दर्शन ही करते रह जाओगे, ऐसा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो और सारी चीज़ त्रिलोक नगरी में ऑलरेडी सेव है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देख रहे हो, कोई बता रहा है कि ऐसी चिराग वाली सिद्धि है, जिन वाली सिद्धि है, तुम इससे ये कर सकते हो, नेगेटिव चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैसे करण पिशाचनी और वगैरह वगैरह मत मंगा लेना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। लेकिन जितनी पॉजिटिव चीज़ है जिसके बारे में मैंने बात किया है वो तुम यूज़ कर सकते हो, तुम देखोगे अलग अलग। लेकिन ठीक है, वो मैं चाह रहा हूँ फुल्ली एक्सेस लोगों को मिल जाए, तो अपन आगे की चीज़ और ज़्यादा दे पाए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, है ना। तो खैर ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम।